सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया ट्यूटोरियल एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। कल ही मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। आज सुबह उठ के देख रहा हूँ तो मेरा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया है। परसों मेरे पास एक फ्लिपकार्ट की तरफ से मंगवाया हुआ प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कल उसका रिटर्न का एक रिक्वेस्ट डाला। आज देख रहा हूँ तो अकाउंट ही ब्लॉक हो गया है। मैंने फ्लिपकार्ट की टेक्निकल टीम को मेल किया, कॉल भी किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा आपने ऑर्डर कैंसिल किया है इसलिए हो गया जो है, और कुछ टेम्परेरी टेक्निकल इशू की वजह से हो गया जिसकी वजह से हम हेल्प नहीं कर सकते। क्या आपको भी आ रही है ऐसी कोई दिक्कत कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया हो और उसमें आपके पैसे भी पड़े हुए हों या पैसे नहीं पड़े हों? और दूसरी तरफ बात करें कि अगर मान लीजिए आपका अमेज़न अकाउंट है वो भी किसी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं क्या कि आपके जिस अकाउंट्स पर आप शॉपिंग करते हैं वही ब्लॉक हो गए जबकि आपने कोई भी गलती नहीं की थी। एक दो ऑर्डर बाय मिस्टेक अगर कैंसिल किया भी था तो दूसरे पे जो है उस पर तो अकाउंट कैंसिलेशन मतलब जो है ऑर्डर ब्लॉक, अकाउंट तो ब्लॉक होता नहीं। फिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ? दोस्तों यह प्रॉब्लम अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉकिंग पे, पर उसमें अभी क्या है कि उसमें लोगों की प्रॉपर हेल्प 50% लोगों की हेल्प हो पाई, 50% की नहीं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप फ्लिपकार्ट से जो है मतलब जो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है उसको आप 99% क्या मैं तो कहूँगा 100% ही आप अपना अकाउंट पा सकते हैं, चाहे वह किसी वजह से ब्लॉक हुआ हो। बस ये है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ही उस अकाउंट के ऑनर हैं। दोस्तों सारी वीडियोस में सारी जानकारी आपको दूंगा कि आखिर क्या होता क्यों है, हाँ, और आप इसको रिकवर कैसे करें। सो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ें, बस आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं जानता हूँ अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और आज हम लोग लाइक का टारगेट रखेंगे। मुझे चाहिए इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स। इस पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे टेक्निकल यूजफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते हैं। दोस्तों जब अकाउंट ब्लॉक हो ही जाता है लोगों का तो उनके मन में सवाल आता है कि क्यों होता है ऐसा, हमने क्या गलती कर दिया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट का आपका अकाउंट ब्लॉक कोई आदमी नहीं करता है, ठीक है। यह उसका ही एल्गोरिदम है, जो उसका मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो खुद ही आपको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करता है? मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन आपके मन में आया कि इसको मुझे नहीं लेना है, इसको मुझे कैंसिल करना। जब आप ऑर्डर कैंसिलेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ कैंसिलेशन का रीज़न पूछा जाता है कि आप इसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ एक छोटा सा कमेंट बॉक्स मिलता है और उसमें आपको लिखने के लिए बोला जाता है कि कृपया इसको डिटेल में बताइए कि आपको क्या इशू आ रहा है, क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा मतलब सिलेक्ट कर देते हैं और उसमें जो है वो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते नहीं, डायरेक्ट सबमिट मार देते हैं, ठीक है। तो जब वह फीडबैक उनके पास जाता है कि यूज़र ने बिना कुछ लिखे हुए कैंसिल मार दिया सिर्फ इस ऑप्शन के वजह से, ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि इसके पहले जिन्होंने उस प्रोडक्ट को मंगवाया था क्या उन्होंने भी इसको ऐसा ही रेटिंग दिया है। तो बोलेंगे नहीं भैया, 50 आदमी तो उसको मंगवाए थे, ये भैया जी कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो फिर उनको ये लगता है कि यह आदमी इनवैलिड था, चलो ठीक है हो गया। उनको नहीं लगता, फ्लिपकार्ट के एल्गोरिदम को रखता है, क्योंकि वह सेलर के पास आपका फीडबैक भेजने से पहले खुद भी रिव्यू करता है अपने प्लेटफॉर्म की क्लियरिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद अब मान लीजिए आपको एक दो अकाउंट जो है मतलब हो गया, हाँ, कि एक ऑर्डर कैंसिल किए, 2 ऑर्डर कैंसिल किए, ठीक है, तो इससे भी अकाउंट ब्लॉक होता है। अब दोस्तों दूसरी बात, मान ले लोग कहते हैं मैंने तो कैंसिल नहीं किया था। तो अक्सर होता क्या है कि कुछ लोग ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन उनको थोड़ा इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि बार बार अपना अकाउंट लॉगिन करके देखते रहते हैं, ठीक है। कभी क्रोम ब्राउज़र में बार बार लॉगिन कर रहे हैं, बार बार यूज़र ID पासवर्ड डाल रहे हैं, साथ ही साथ, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बार बार ऑर्डर स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, हाँ। तो इसकी वजह से भी एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेता है और वो सोचता है कि यह इनवैलिड एक्टिविटी के कारण हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसे टाइप पे ब्लॉक हुए अकाउंट जो है जल्दी अनब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन ब्लॉक तो कर ही देता है एक बार। अब आता है बुल्क ऑर्डर। बुल्क ऑर्डर मतलब होता है दोस्तों कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही अकाउंट एक ही एड्रेस पर बुक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही अकाउंट पर आपने 10 आईफोन बुक कर लिया, ठीक है, या 25 आईफोन बुक कर लिया, तो ऐसे में फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेगा कि आप या तो ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में है या इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आईफोन या इसकी कीमत आसान थोड़ी होती है, या मतलब इतने सारे का करेगा क्या है, ठीक है। तो इसको लेके वो आपके अकाउंट को कर देता है ब्लॉक, जिसकी वजह से आपके लिए खड़ी हो जाती है मुसीबत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग क्या
करते हैं कि अपने अकाउंट को बार बार अलग अलग डिवाइसेस में लॉगिन करते रहते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर में किया, फिर मोबाइल में कर रहे हैं, अब दोस्त के मोबाइल में किया, फिर मम्मी के मोबाइल में कर रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई इनवैलिड एक्टिविटी या आपके अकाउंट को हैक हो जाने या किसी मतलब खतरे को भांप करके फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वह तो कंप्यूटर है, इंसान नहीं है। ठीक है, उसको जहाँ से खतरा नजर आएगा वो तुरंत वहीं पर स्ट्राइक ठोंक देगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये सब बातें हो गई। चलिए अब इसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन जान लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप से हैं। नंबर 1, जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो तो आप पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्लिपकार्ट की ईमेल आईडी दी है, उस पर आप उसको मेल करें और उनसे पूछें कि आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, रीज़न बता देंगे वो। ठीक है, या आप चाहें तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को भी फ़ोन करेंगे, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उनको फ़ोन करेंगे तो वह आपको तुरंत रीज़न बता देंगे। अब आप उनसे कहिए कि आप प्लीज़ मेरा अकाउंट अनब्लॉक कीजिए। तो अगर आपका इनवैलिड एक्टिविटी या मतलब नॉर्मल चीज़ों की वजह से कैंसिल हुआ होगा तो फिर क्या करेंगे वो लोग कि आपसे जो है कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका आपने लास्ट टाइम किस एड्रेस पर ऑर्डर प्लेस किया था, कौन सा प्रोडक्ट प्लेस किया था और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या थी। इसके बाद दोस्तों ये भी पूछेंगे कि आपने पेमेंट मेथड क्या चुना था, COD था कि मतलब नेट बैंकिंग, कार्ड क्या था। ठीक है, ये सब होने के बाद दोस्तों आपका ईमेल आईडी पूछेंगे। जो उस अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर रही थी वो आपके पास ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाता है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे नया यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाता है। नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है दोबारा से लॉगिन करने के बाद। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट ब्लैक मार्केटिंग या ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन के मामले में या कुछ इनवैलिड बिहेवियर, मान लीजिए आपने कुछ कस्टमर केयर को उल्टा सीधा बोल दिया है, या मान लीजिए कि आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वगैरह किया है, या आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड जो अकाउंट में सेव कर रखे हैं या पैसे सेव कर रखे हैं उनको आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि आपके अकाउंट में बहुत सारा वॉलेट में पैसा है या आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड उसमें सेव कर लिया है, लेकिन आप उस अकाउंट को लापरवाही के साथ कभी इसमें कभी उसमें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसे रीज़न की वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ है तब फिर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी गई है, उसको आप जीमेल अकाउंट से जाइए और उसी ईमेल एड्रेस से जिस पर कि आपका जो है मतलब फ्लिपकार्ट अकाउंट रजिस्टर है, उसी रजिस्टर ईमेल एड्रेस से नीचे दिए गए ईमेल पर एक मैसेज कीजिए। उसमें अपना नाम, एड्रेस, पता, लास्ट टाइम क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उसका अमाउंट क्या था, पेमेंट मेथड क्या था, किस एड्रेस पर किया था, सारी डिटेल्स। और साथ में पासवर्ड मत लिखिए, पासवर्ड की उनको ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पर रजिस्टर हो आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट, ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है आप उनको भेज दीजिए। और उनके एक छोटा सा मैसेज भी लिखिए, सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, प्लीज़ उसे अनब्लॉक कीजिए। वो लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और मिनिमम 7 बिजनेस वर्किंग डेज़ का टाइम लेते हैं, पर वो आपको 24 आवर में ही रिप्लाई करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका अकाउंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड रिस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लॉक हुआ है तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा ट्विटर ओपन करना है। ठीक है, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में एक फ्लिपकार्ट सपोर्ट टीम, फ्लिपकार्ट टेक्निकल टीम, ठीक है, इन तीनों के जो है मतलब जो है ट्विटर के यूज़र आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उनको लीजिए और वही वीडियो अटैच करके जाइए ट्विटर पर ट्वीट कीजिए। अगर आपको ट्विटर पर ट्वीट करना नहीं आता तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो एक बनाया था कि आप कैसे उनसे ट्विटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए, आप ट्विटर पर उनको ट्वीट कीजिए और वहाँ पे छोटा सा मैसेज लिखिए सर माय अकाउंट इज़ ब्लॉक, और उसके साथ मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, पासवर्ड मत लिखिएगा। ठीक है, ये लिख के आप उनको सेंड कर दीजिए फ्लिपकार्ट की टेक्निकल और सपोर्ट टीम, और डायरेक्ट फ्लिपकार्ट को भी लिखिए, वो लोग इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। और अगर उनको लगेगा कि हाँ यह अकाउंट मतलब आपका अकाउंट इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, रियल होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर किए हैं इसके पहले आपका कभी कोई क्रेडिट ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी मतलब किसी वीडियो में मैं डिटेल बता दूंगा उसको कि कैसे आपका किसी भी कंपनी के साथ रिलेशन ख़राब होता है या बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो है मतलब आपका अकाउंट रिलेशन सही होगा उनके साथ, अकाउंट वगैरह में मतलब इनवैलिड एक्टिविटी, गलती कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, हाँ जानबूझकर नहीं की गई हो, अनजाने में कितनी बड़ी गलती हुई हो,
तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो फ्लिपकार्ट की सपोर्ट टीम और टेक्निकल टीम होती है उनके पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी होती है। वो किसी भी अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो पता नहीं ज़िंदगी भर कितना पुराना हो आपका। तो उनके पास जब जाएगा तो उस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे, कार्रवाई करेंगे तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे जो है अकाउंट्स मतलब अनब्लॉक करवाए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर किसी तरह के आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी भी तरह से यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होती है या मुझसे मतलब आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जो है वीडियो का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दिया है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मैं वहाँ आपके मतलब जो है मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी करता हूँ। साथ ही दोस्तों ट्विटर पर अगर फ्लिपकार्ट को लिखने जाना तो ट्विटर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर हैंडल का मेरे अकाउंट भी दिया गया है, उसको आप वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि सारी जानकारियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो वीडियो पहले मैंने बताया था उसमें 50% लोगों ने से कहा कि सर मेरा काम होगा, कुछ लोगों ने कहा कि भैया मेरा काम नहीं हुआ, प्लीज़ हेल्प करो, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। इस पर आपका काम 100% हो ही जाएगा ट्विटर पर। चलिए दोस्तों मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिए, बाय।